गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सृष्टि मीना, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। आज हम लोग यूनिट 6 का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो है हमारा ई कॉमर्स। जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि कॉमर्स का कोई भी काम जो हम ऑफलाइन करते हैं, अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, किसी नेटवर्किंग पे करते हैं, तो वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब कॉमर्स में हम क्या काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो ये सब किसके अंदर आता है, कॉमर्स के अंदर आता है। ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हैं, ये सब किसके एग्जांपल है, कॉमर्स के। और इसी को अगर हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, यही सब वर्क अगर हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, घर बैठे अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का। ऑनलाइन जिसका एग्जांपल हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन हम जब बुक्स वगैरह रीड करते हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ऑनलाइन बुक परचेज़ करना, वेबसाइट्स वगैरह जो हम लोग ख़रीदते हैं, ये सब किसके एग्जांपल हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड द ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दिस ट्रांजेक्शन्स। यानी कि मनी का ट्रांजेक्शन, इनको सेल एंड बाय करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो किस तरह के होंगे, ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन होंगे, यानी कि ई ट्रांजेक्शन होंगे। ई कॉमर्स इज़ ऑफन यूज टू रेफर द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स। इसको वैसे हम बोलेंगे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स अगर बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम किसी फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, बट नहीं, अगर ये किसी भी तरह का हम अगर ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, ई कॉमर्स के। अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फॉर्म अगर फिल करते हैं और अगर उसका पेमेंट हम ऑनलाइन करते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ई कॉमर्स का। यानी कि ई ट्रांजेक्शन जो हमने किया है तो ये किसके अंडर में आएगा, ई कॉमर्स में। ये देखिए जितने भी काम हैं सब ऑनलाइन थ्रू हो रहे हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू हो रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ये सब ऑनलाइन स्टोर्स हैं, सबकी जितनी भी सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विसेज हमको हमेशा 24/7 अवेलेबल होती हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ई कॉमर्स के। ये ट्रांजेक्शन्स वगैरह सब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ई कॉमर्स इज़ द पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। यानी कि पेपरलेस एक्सचेंज है बिजनेस इंफॉर्मेशन का, यानी कि जो भी इनके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सब किस तरह की हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होगी। ई पेमेंट्स आर वाइडली यूज इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ई पेमेंट्स ही होंगे। आजकल हम हर जगह कार्ड्स के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ई ट्रांजेक्शन्स के। कंज्यूमर्स कैन फाइंड व्हाट दे वांट टू बाय एंड परचेज इज ऑनलाइन। घर बैठे उनके लिए आसान हो जाता है, कस्टमर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है, घर बैठे ही उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती है। कंज्यूमर्स आर जनरली मोर विलिंग टू मेक परचेज इफ़ द परचेजिंग प्रोसेस इज ईजी एंड इमीडिएट। क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है इसमें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब इसकी बिजनेस टू कस्टमर। फर्स्ट है हमारा बिजनेस टू कस्टमर। इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हैपन्स बिटवीन बिजनेस एंड द कस्टमर। यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ भी काम जो हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो हमारे हो रहे हैं वो किसके बीच में हो रहे हैं, बिजनेस एंड कंज्यूमर्स के बीच में। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, किसको कर रहा है, कंज्यूमर्स को कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर्स का। इन बिजनेस टू कंज्यूमर कॉमर्स businesses are the ones selling product or the services to end users, to the consumers। इसमें कंज्यूमर बायर्स होते हैं और बिजनेस जो है वो सेलर्स होते हैं। ऑनलाइन रिटेल वर्क्स ऑन
Online retail typically works on the B2C model. Retails with online stores such as Walmart, Flipkart, Amazon are all the examples of the businesses that engage in the B2C e-commerce. जितने भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? ये बिजनेस थ्रू कस्टमर के एग्जांपल्स है, जिसमें हम लोग को कुछ भी खरीदना होता है तो हम अमेजोन की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको बाय कर लेते हैं। तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? इसमें कंज्यूमर एंड यूज़र है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में नाम से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में यानी कि एक बिजनेस जो है वो बायर है और एक सेलर है। एज दिस नेम स्टेट्स, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स पर्टेन्स टू ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू बिजनेसेस, एनी कंपनी हुज कस्टमर्स आर द बिजनेसेस ऑपरेट्स एंड द B2B मॉडल। यानी कि कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रही है, वो छोटी कंपनी एंड यूज़र्स को सेल करती है। तो जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें एक कंपनी बिजनेस है और दूसरी कंपनी कस्टमर की तरह एक्ट कर रही है। जिस तरह से यहाँ पे है पेरोल वगैरह हैं, पेरोल कंपनीज, स्क्वायर पेमेंट सॉल्यूशन फॉर द SMBs, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? बिजनेस टू बिजनेस के। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस कॉमर्स हैपन व्हेन अ कंज्यूमर सेल्स और कंट्रीब्यूट्स मॉनेटरी वैल्यू टू द बिजनेसेस। यानी कि जब कंज्यूमर अगर किसी भी कहीं पे भी अगर अपना फंडिंग वगैरह करता है तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस में इसमें कंज्यूमर क्या होगा? इसमें कंज्यूमर एक कंज्यूमर जो है अपनी ट्रांजेक्शन कहाँ पे एज अ फंडिंग वो अपना ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहे हैं, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? बिजनेस टू कंज्यूमर टू बिजनेस का। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स हैपन्स consumer to consumer e-commerce happen when something bought and sold between two consumers. C2C commonly takes place online markets such as eBay, which one individual sells a product or services to the another. जैसे eBay वगैरह पे, OLX वगैरह पे अगर हमारा कोई भी पुराना प्रोडक्ट होता है हम उसको OLX से डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है, जिसको ज़रूरत होती है उसको परचेज कर लेता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? कंज्यूमर टू कंज्यूमर का। यानी कि इसमें एक कंज्यूमर सेल कर रहा है, दूसरा कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। तो एक बिजनेसमैन की तरह एक्ट कर रहा है और एक कस्टमर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपनी पेज फॉर गवर्नमेंट गुड्स, सर्विसेज और फीस ऑनलाइन। एग्जाम्पल कुड बी अ बिजनेस पेइंग फॉर टैक्सेज यूजिंग द इंटरनेट। गवर्नमेंट टू बिजनेस का एग्जांपल क्या हो गया कि जब कोई भी कंपनीज वगैरह होती हैं, हम जो इनकम टैक्स वगैरह देते हैं, तो ये सब क्या हो गया? कोई भी कंपनीज जो टैक्स वगैरह देती हैं, GST वगैरह देती हैं, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? गवर्नमेंट टू बिजनेस। बिजनेस टू गवर्नमेंट। When a government entity uses the internet to purchase goods or services from a business, the transaction में fall under B2G कॉमर्स। यानी कि अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी प्रोडक्ट्स बाय करती है किसी बिजनेस कंपनी से, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? B2G का। B2G में जैसे कि कोई भी कंपनी है उसको वेबसाइट वगैरह हायर करनी है, तो वो किसके अंडर में आएगा? B2G के अंडर में। लेटस अ सिटी और टाउन हायर्स अ वेब डिज़ाइन फ्रॉम टू अपडेट इट्स वेबसाइट, दिस टाइप ऑफ डील मे बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ B2G। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अगर अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के लिए वो किसी बिजनेस कंपनी, किसी ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी को डील करती है, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा? बिजनेस टू गवर्नमेंट के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो इंगेज इन द B2C e-commerce, people paying for traffic tickets for or paying for their car registration renewal ऑनलाइन में फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यानी कि कंज्यूमर जब गवर्नमेंट को पे करते हैं किसी भी चीज़ का, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाते हैं, कार पेइंग वगैरह का, इस तरह के जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाते हैं किसी चीज़ को रिन्यूअल वगैरह करवाने के लिए, तो ये सब किसके अंडर में आते हैं? जब कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है तो ये किसके अंडर आता है? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट।
एग्जाम्पल्स हैं, ई कॉमर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सम एग्जाम्पल्स आर देयर। अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, फिवरे है, अपवर्क, OLX, क्यूकर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं जिन पे हम ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, बाय करते हैं। OLX पे जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अपलोड वगैरह करते हैं। इस ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ई कॉमर्स के। थैंक यू।